वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आपको पता है हमारे पास लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एंड बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनने के लिए। तो ये है आपकी आखिरी 3 महीने की स्ट्रैटेजी कि कैसे आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हो। अब गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन्हें पहले चैप्टर की बातें भी बिल्कुल याद नहीं है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको बहुत कुछ आता भी है। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है जिसका सब कुछ कंप्लीटेड है, जिसे कुछ भी नहीं आता है या मीडियम लेवल पर है। अपना अपना लेवल एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप कौन से लेवल पे खुद को कंसीडर करते हो, दैट यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, यू आर ऑन मीडियम लेवल, या बिल्कुल ही आप लोग कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार ये चीज क्लियर आउट कर देना। और उसके बाद अगली चीज मैं आपको क्लियर आउट करती हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी जो आज मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो 1.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक का गाइस अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी तक का सारा टाइम आपने वेस्ट ही करा है ना। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तुम खुद को मीडियम और जीरो लेवल पे अगर समझोगे मेरे को कुछ नहीं आता है, तो दैट मीन्स अभी तक का सारा टाइम बर्बाद हुआ है। तो इफ यू वांट आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो प्लीज आंख बंद करके इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना एंड आई एम अश्योरिंग यू तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है सब बातें मैं अभी आपको डिस्क्लोज कर दूंगी। क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, कितना समय अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है, कैसे निकालोगे, और उन डेज में जो अभी आपके पास है उसमें सारा सिलेबस हम सब कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, सब अभी आपको विद इन 10 मिनट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम आपको करना है, स्ट्रैटेजी मैं बता दूंगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रैटेजी से, बट एक कंडीशन है उसकी, दैट यू विल स्टिक टू द प्लान। जब आप इसे प्लान से फॉलो कर रहे होगे तो डेफिनेटली सिलेबस कंप्लीट होगा। सो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स पुल अप योर सॉक्स, वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस। और एक और बात मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ, यहां हम सिलेबस गाइस 3 महीने में कंप्लीट करने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम में से काफी स्टूडेंट्स ना उस खरगोश जैसे होते हैं जिसको ज्यादा समय मिलता है तो वो सो जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने लिए डेडलाइन सेट कर रहे हैं कि हमें सिलेबस अपना 1.5 महीने में कंप्लीट करना है, यानी कि 15 दिसंबर तक ऑलमोस्ट हमें अपना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, सो दैट बाकी बचा हुआ जो टाइम है गाइस दैट विल बी फॉर आवर रिवीजन। कि भाई ये 1.5 महीने में जो कुछ कमियां रह गई थी ना, जो कुछ गुंजाइश रह गई थी किसी चैप्टर्स में, वो बाकी बचे हुए 1.5 महीने में पूरी हो जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी बेहतरीन है अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट भी करना और रिवाइज भी करना है उसके लिए। यहाँ देखो मैंने टाइमिंग भी मेंशन करते कैसे, तो अपना वो जो शाम से या ट्यूशन से घर आ जाते हो उससे पूरा पीरियड जो आपका चलता है उसमें आप कैसा आपका फुल पैक प्रिपरेशन होने वाली है वो भी मेंशन कर दिया है। अभी पहले डेज देख लेते हैं, कौन से डेज में कैसे आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। एक दिन में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। एक सब्जेक्ट को बहुत फोकस से पढ़ेंगे, मैथ्स नो डाउट रेगुलर लेने वाली है, और थर्ड सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा जो आप 1 से 1.5 घंटे को जो आपका लास्ट थर्ड स्टडी शिफ्ट होगी उसमें कवर करने वाले हो। तीनों शिफ्ट का टाइमिंग यहाँ मेंशन कर दिया है। टाइमिंग वाइमिंग बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कौन सा चैप्टर कैसे कंप्लीट होने वाला है इन 1.5 महीनों में। कैसे मेरे भाई बहन अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। चाहे सब पढ़ा था तो तुम्हारा तो और जल्दी हो जाएगा, जो मीडियम पे तो उनका भी जल्दी हो जाएगा, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था उनका भी होगा कंप्लीट सिलेबस। तो भैया आज से ही आंख बंद करके इसको फॉलो करना शुरू करो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो। 1 नवंबर से 10 नवंबर ये जितने भी दिन बीच में आ रहे हैं, इसमें आप अपना सब्जेक्ट 1 प्रायोरिटी पे रखना गाइस, साइंस। ठीक है, आपको स्टडी शिफ्ट 1 जो अभी यहाँ पे चलने वाली है आपकी 2 घंटे इसमें आपको मिलेंगे, आपको यहाँ प्रायोरिटी सब्जेक्ट अपना साइंस रखना है। रेगुलरली 10 दिन आपको साइंस पढ़नी है। ठीक है, रेगुलरली आपको ये जो भी टाइम मिल रहा है इसमें आप साइंस पढ़नी है, और कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि कम 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। फिजिक्स का हो जाए, केमिस्ट्री का हो जाए, एक बायो का हो जाए, 3 चैप्टर तो कोशिश करनी है। और अगर अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे तो 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 तो बिल्कुल रखना है, मिनिमम आपको 3 रखना है कि 3 चैप्टर मेरे अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेना, 4 मत करना, 3 करना पर अच्छे से करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए। फिर जो सेकंड शिफ्ट होगी उसमें रोज हमारी मैथ्स चढ़ने वाली है पूरे 1.5 महीने। मैथ्स को तो हमने डेफिनेटली अपना प्रैक्टिस करना ही है सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में अभी ये 10 दिनों में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक, ठीक है, इन 10 दिनों में आपको अपनी थर्ड शिफ्ट में क्या पढ़ना है, इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है उसको बिल्कुल ही कंप्लीट कर देना, उसको निपटा डालना है, यानी कि पूरा कंप्लीट कर लेना। कैसे करोगे, 10 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी इंग्लिश की बुक कंप्लीट। गाइस इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, बट अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ क्योंकि हमारी ये थर्ड स्टडी शिफ्ट में हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर डिनर होगी वो नाइट ऑल्स के लिए, और अर्ली बर्ड्स अगर सुबह उठ के पढ़ना चाहे तो ये थर्ड शिफ्ट में आपको पूरी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर देनी है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अभी चेक कर लो वीडियो को स्टॉप करके। क्लास 10 इंग्लिश की मैंने प्लेलिस्ट पेस्ट कर दी है, 20-20 मिनट में चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक बार चैप्टर की वीडियो देख लिया, आपको कुछ और करने की नीड नहीं है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के मैंने करवाने शुरू कर दिए, जो आपके सैम्पल पेपर के हिसाब का पैटर्न है, उन्हें प्रैक्टिस करना, आपको कुछ और नीड नहीं है। पोएम सारी की सारी पढ़ा दी है, जितने चैप्टर्स है फर्स्ट फ्लाइट के सब पढ़ा दिए हैं।
15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस है, उन वीडियोस को देखना, चैप्टर पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। 10 दिनों में आपको अपनी फर्स्ट फ्लाइट निपटा देनी है। जो हाफ ईयरली वाले चैप्टर है उनको तो रिवाइज ही करना पड़ेगा, वैसे भी अभी अभी तो पढ़ा है उनको, ठीक है, उनको रिवाइज करना और बाकी बचे हुए चैप्टर पूरे वी विल कंप्लीट 10 दिन में। अब नेक्स्ट 10 डेज आपको क्या करना है, 11 नवंबर से 20 नवंबर, किसी में 10 होंगे पूरा अपना, मतलब मैं अभी 10 डेज बोलूँ, 11 से 20 में गिन लो कितने दिन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये डेज में आपको क्या करना है, अब प्रायोरिटी सब्जेक्ट रखेंगे हम एसएसटी। अब एसएसटी को हम शाम वाली शिफ्ट में पढ़ेंगे, अपनी स्टडी शिफ्ट 1 में 2 घंटा। अब एसएसटी में आप हिस्ट्री का चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करना, फिर सिविक्स करना, इको करना, ज्योग्राफी करना, ठीक है। 4 चैप्टर तो पूरे हमने कंप्लीट कर ही लेने हैं, एक हिस्ट्री का, एक सिविक्स का, एक ज्योग्राफी का, एक हमारा इकोनॉमिक्स का। अब ये जो आपको एक ये वाले टाइम पीरियड में पढ़ना है ना, ये 11 से 20 नवंबर में, ये मैं कौन से चैप्टर आपको पढ़ने को कह रही हूँ ये मैं आपको अभी नहीं बता रही, क्योंकि गाइस कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। अभी आप ना, अभी आज एक पेपर लेकर आ जाओ, कलर शीट लेकर आ जाओ, व्हाइट प्लेन पेपर लेकर आ जाओ और उस पर लिख लो 1 से 10 में मैंने साइंस पढ़नी है, साइंस के जो जो चैप्टर आप कवर कर सकते हो उन्हें लिख लेना। मैथ्स तो आपका चल रही होगी, जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हो, जो स्कूल में पढ़े हो उसके हिसाब से अपने लेवल पे, और इंग्लिश मैंने बता दिया फर्स्ट फ्लाइट बुक निपटा डालनी है आपने, ठीक है, पूरी कंप्लीट कर देनी है। तो अभी इन 10 दिनों का सोचो, जब आ जाएगा ना कि 11 नवंबर, तो 11 नवंबर को मैं चैलेंज अपलोड कर दूंगी, तब हम उस 11 नवंबर के चैलेंज में देख लेंगे कि आपने कितने एसएसटी के चैप्टर इन दिनों में कंप्लीट करने हैं, और उसके साथ साथ मैं उन्हीं एसएसटी के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा, दीदी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और हमसे फॉलो नहीं होती है, तो आज की जो ये स्ट्रेटेजी है उसको मैंने थोड़ी डिफरेंट वे में बनाया है कि यहाँ मैं आपको अभी चैप्टर्स डिस्क्लोज नहीं करूँ कौन से पढ़ना। जब 1 से 10 तारीख में आप अपनी साइंस काफी कंप्लीट कर चुके होगे, जो जो चैप्टर्स आपने सोचे हैं, इंग्लिश की पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक निपटा चुके होगे, उसके बाद ये 11 नवंबर को हम चैलेंज देखेंगे, फिर देखेंगे अच्छा भाई एसएसटी का ये चीज़ें हमने कंप्लीट करनी है, समझ गए। तो ओवर प्लानिंग भी नहीं होगी और बढ़िया प्लानिंग से हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आपका जो ये वाले दिन चलेंगे 11 से 20 नवंबर में, एसएसटी हमारी प्रायोरिटी पे रहेगी, मैथ्स करेंगे, और फिर देखो थर्ड सब्जेक्ट में कौन सा चला गया। अब यहाँ जो आपकी ये शिफ्ट पता आपकी कितनी देर की होगी, हाँ एक बार चेक भी कर सकते हो आप, ये आपका ये पीरियड होगा आपका डिनर विनर के बाद वाला, 10 से 11, 10 से 11:30, 10 से 12, जितना भी टाइम आप, जितने सोने से पहले वाला टाइम पीरियड है, ये 10 से 11, 12 कितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये टाइम पीरियड है, 1 घंटा मिल रहा है, 1.5 घंटा मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में जैसे पहले हमने इंग्लिश निपटाई थी ना, अब हम अपनी साइंस पढ़ेंगे इस टाइम में। तो जो चैप्टर्स आपने उस दिन पढ़े थे पिछले 10 दिनों में, उन्हें रिवाइज भी कर सकते हो और नए चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो, समझ गए। तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि तीनों ही सब्जेक्ट्स हमारे रेगुलर बेसिस पे रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें एसएसटी के कितने चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं वो आपको चैलेंज से पता चलेगा। अब फिर से आ जाओ 21 नवंबर से 30 नवंबर आपने मेंशन कर लेना है। फिर 21 नवंबर से 30 नवंबर हम क्या पढ़ेंगे गाइस, फिर से अब हम अपनी साइंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा साइंस का सिलेबस में आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, वी वांट हमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने, सारी अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस जितनी बुक की हैं, जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हो, बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो फिर जितने बचे हुए चैप्टर्स थे साइंस के, अब वो आप आने वाले इन 10 दिनों में पढ़ने वाले हो। तो अभी टोटल 20 दिन तो हमने साइंस के रिजर्व कर ही दिए हैं, और वहाँ अपने थर्ड सब्जेक्ट में भी साइंस पढ़ी थी कि साइंस का सिलेबस भी बढ़ता रहे, मैथ्स भी रेगुलर हो रही है, और इंग्लिश की एक बुक निपटा दी, और एसएसटी के भी काफ़ी चैप्टर आप उस चैलेंज में कर चुके होंगे। और कई बार वन वी आर इन 10th ना, तो हमारे माइंड में बहुत हॉट चलती है कि हम कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। कभी एसएसटी पढ़े होते तो साइंस की टेंशन होती है, इंग्लिश पढ़े होते तो हिंदी और मैथ्स की टेंशन होती है। तो अगर एक बार आपने इस चीज़ को दिमाग में फिक्स कर लिया कि एक 10 दिन में ही मैं ये प्रायोरिटी पे रखूंगा, नेक्स्ट 10 डेज में मैं ये प्रायोरिटी पे रखूंगा, तो बिना हॉच के सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 21 से 30 नवंबर फिर से साइंस प्रायोरिटी पे, मैथ्स पढ़ोगे, और फिर इंग्लिश की बुक 2 को हमें कंप्लीट कर देना। इंग्लिश की बुक 2 कौन सा है, फुटप्रिंट्स विद आउटफिट। इसके जितने भी चैप्टर हैं, वीडियोस तो अभी भी डली में उसी प्लेलिस्ट में, बट इसको आप करोगे 21 से 30 नवंबर वाले पीरियड में। कौन कौन से चैप्टर कौन से दिन पे करोगे वो चैलेंज के हिसाब से हम देख लेंगे, डन। फिर आ जाएगा गाइज आपका अगला महीना शुरू हो जाएगा, दिसंबर का महीना। तो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर एसएसटी को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, और एसएसटी सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। एसएसटी के कौन से चैप्टर होंगे जो कंप्लीट करने वाले हो, वो आपको वीकली चैलेंजेस से पता चल जाएगा। मिड सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहेगा सेकंड शिफ्ट का, और थर्ड अगेन यू विल बी रिवाइजिंग साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइंस को भी इतनी बार रिवाइज कर पाओगे। जो सब्जेक्ट आपने 21 से 30 नवंबर में पढ़ा था ना, जो चैप्टर साइंस के पढ़े थे 21 से 30 में, वो आपकी अगली वाली शिफ्ट में रिवाइज हो जाएंगे। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका सिलेबस साइंस का जो 10 दिन में पढ़ा है आप नेक्स्ट वाले टाइम में रिवाइज कर सकते हो। इससे पहले जो एसएसटी पढ़ी थी वो बाद में आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और अब आते हैं हम अपने लास्ट डेज पे, दैट इज फ्रॉम 18 दिसंबर टू 15 दिसंबर। अब ये 8 से 15 दिसंबर में जितना भी टाइम है, ये अब लाना गाइज अपनी मैथ्स को प्रायोरिटी पे। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो आप करोगे मैथ्स, क्योंकि आपने पूरे महीने रेगुलर बेसिस पे मैथ्स पढ़ी है, तो अब आप ज़्यादा देर मैथ्स करोगे। जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े तो उनको रिवाइज करना, अलग अलग टेस्ट पेपर सॉल्व करना, वट आपकी प्रिपरेशन जैसे भी होती है। फिर हम सेकंड सब्जेक्ट उस समय पे अपना एसएसटी रख लेंगे, ठीक है। 1 घंटा एसएसटी पढ़ लेंगे दिन में, और बाकी बचे हुए टाइम पे अगेन साइंस। तो आप देख रहे हो आपको साइंस के लिए भी बहुत टाइम मिल रहा है,
SST के लिए भी मिल रहा है, मैथ्स के लिए भी मिला है। इंग्लिश की दोनों बुक्स कैसे कंप्लीट करनी है मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश की कोई टेंशन मत लेना, एक प्लेलिस्ट जो गिवन है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 की, उससे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में हो जाएगा पूरा लिटरेचर का। और अगला प्लान जब आएगा तो आपको ग्रामर का भी समझ में आ जाएगा और राइटिंग सेक्शन। ठीक है, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन हम 10 डेज विद इन 10 डेज ऑफ पीरियड में जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आप फॉलो करोगे तो बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 80% तो डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं 80% क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमेशा जब हमको चैप्टर्स पढ़ लेते हैं ना उसके बाद हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, अरे यार उसमें वो क्या हुआ था, स्लिप हो रहा है। तो कोई बात नहीं, उस 80 को 100 तक पहुंचाने के लिए हमारे पास अभी भी 15 दिन दिसंबर के पड़े होंगे, अभी भी हमारे पास जनवरी पड़ी होगी। तो तब हम रिवीजन करके उस 80 को 100 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को आपने देख लिया। अब एक बार मैं आपको टाइमिंग दिखा देती हूँ। जो मैंने कहा ना, फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस पढ़ोगे, फिर थोड़े दिन फर्स्ट सब्जेक्ट में आप SST पढ़ोगे प्रायोरिटी पे, तो टाइम पीरियड देख लो कैसे आप इस सब चीज़ों को मैनेज करें। क्योंकि टाइम की तो बात है, पढ़ाई तो हम करेंगे बट टाइम भी तो मिलना चाहिए हमें सेल्फ स्टडी करने का। हम स्कूल भी जाते, कोचिंग भी जाते, तो कई बार इतना टाइम नहीं मिल पाता। अब मिलेगा टाइम। देखो यहाँ पे ये रहा आपका स्टडी शेड्यूल। ठीक है, अभी कुछ समय में आपके स्कूल्स के भी टाइमिंग बदल जाएंगे, आपको कुछ टाइम और भी मिल सकता है। सर्दियों में स्कूल टाइमिंग भी चेंज हो जाता है, बट अभी मैं नॉर्मल जो आजकल चल रही है उसके हिसाब से ही बता रही हूँ। इतना समय तो मिल जाएगा आपको। ये 8 से 3 का समय मैंने आपका स्कूल प्लस घर आके रेस्ट डिनर में आपका चला जाएगा। 4 से 6 ट्यूशन, साइंस मैथ्स अगर कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं, SST पढ़ो, मैथ्स कोई भी ट्यूशन, आई डोंट नो, मैं जब 10th में थी मैं फ्रेंच की ट्यूशन पढ़ती थी, तो कोई भी ट्यूशन अगर आप जाते हो आपका ये ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। घर आओगे आप डेफिनेटली रेस्ट करोगे 6 से 6:30, 5 बजे, जितने बजे भी आप घर जा रहे हो, ये आपका रेस्ट टाइम हो गया। अब मेक श्योर कि आप 6:30 बजे से अपना पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि पूरा दिन आप लोग स्कूल गए हो, ट्यूशन गए हो, रेस्ट हो गया एवरीथिंग, और आप पढ़ाई नहीं हुई, आप सेल्फ स्टडी करनी है तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। तो 6:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, ये आपकी पहली स्टडी शिफ्ट चलेगी 6:30 से 8:30, 6:30 to 8:30, पूरे 2 घंटे होंगे आपके पास। आपने सुबह से कुछ पढ़ाई नहीं करी है, मतलब स्कूल में पढ़ो, ट्यूशन में पढ़ो, बट सेल्फ स्टडी तो पहली बार कर रहे हो ना अभी पूरे दिन में। तो ये सेल्फ स्टडी टाइम में ये आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट जाने वाला है। जैसे अभी के 10 दिनों में आप साइंस करोगे रोज 2 घंटा, 10 दिन तक रेगुलरली, बिल्कुल आप फ्रेश होगे। ठीक है, आप बिल्कुल ही एनर्जेटिक होगे कि हाँ भाई पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। विद दैट एनर्जी यू विल स्टार्ट विद योर साइंस। ठीक है, तो ये 2 घंटे आपको मिलेंगे। फिर 8:30 बजे आपका डिनर टाइम हो जाएगा और आपको इसी बहाने ब्रेक भी मिल जाएगा। 8:30 से 9 बजे तक आपका डिनर टाइम रहने वाला है। फिर आपकी नेक्स्ट शिफ्ट कौन सी होगी, जो ये रोज बीच में मैंने मैथ्स लिखा है वो आपको पढ़नी है। रोज 1 घंटा आपका ये मैथ्स के लिए रिजर्व रहेगा, और आपने ट्यूशन में भी मैथ्स पढ़ी थी। ठीक है, तो आप दोनों को मिक्स कर लेना। ये 1 घंटा मैथ्स का रहेगा। और जब आपने डिनर करा होगा तो डिनर करने के बाद कई बार हमें थोड़ी सी नींद आ जाती है। लर्निंग सब्जेक्ट अगर लेके बैठ गए डिनर करने के बाद तो ऑब्वियसली बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगी। तो रादर देन दैट हम मैथ्स कर रहे हैं रोज इस पीरियड में। कौन सा पीरियड है ये, 9 से 10 बजे का। अब उसके बाद गाइस ये जो नेक्स्ट 3rd शिफ्ट मैंने लिखी है, अब ये नाइट आउल्स इसको कंटिन्यू कर सकते हो और अर्ली बर्ड सो कर सकते हैं और सुबह उठ के पढ़ लेंगे। जितने भी नाइट आउल्स है ये आपकी 3rd शिफ्ट चलने वाली है 10 से 12, 10 से 11:30, जो आपका स्कूल टाइम है। अपनी स्लीप जो है देख के आप ये अपनी 3rd शिफ्ट कंटिन्यू कर लेना। अगर आप 10 से 12 पढ़ोगे तो पूरे 2 घंटे मिल रहे हैं। इस 2 घंटे में आप इंग्लिश की बुक भी कंप्लीट करने वाले हो, इसी में आप आगे चल के साइंस SST को रिवाइज करने वाले हो। तो 3 स्टडी शिफ्ट आपको मिल रही है। जो अर्ली बर्ड्स हो गया आप सुबह उठ के इस शिफ्ट को कंटिन्यू कर लेना। और इस वे में आपको एक टाइम टेबल भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। अब ये स्ट्रैटेजी फॉलो कैसे होगी, कई बार हम प्लान कर लेते हैं और उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो उसकी कोई टेंशन मतलब अब की बार हमें पूरा एग्जीक्यूट भी करना है। तो पहले एक पेपर ले आओ और उस पर 1 से 10 तारीख का बस लिखो कि 10 तारीख तक मैंने साइंस के ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मैथ्स में ये करने वाला हूँ, इंग्लिश की फर्स्ट ब्लड बुक है। फिर मैं 11 नवंबर को वीडियो अपलोड करूंगी और उसमें हम देखेंगे कि ये 11 से 20 तारीख में हमने SST के कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आप मैथ्स में क्या पढ़ोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और साइंस में रिवीजन करोगे या नए चैप्टर करोगे ये सोच लेना। यहाँ हम अपना स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कदम रख के अपने आप को विनर बना देंगे। ठीक है, तो स्मॉल वे में हमने एक बिग पिक्चर आप देख लेना, पूरी बिग पिक्चर आपने देख ली, 1.5 महीने में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर अच्छे से प्लानिंग करोगे। ठीक है, बट ओवर प्लान नहीं करें। अभी बिग पिक्चर देख ली, अब शॉर्ट स्टेप्स लेके सारे सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे और जुपिटर पे पहुंचा देंगे। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अब एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है तो प्लेलिस्ट गिवन है, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट गिवन है, और साथ ही के साथ SST के फुल सिलेबस की, SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके सैम्पल पेपर के पैटर्न के हिसाब से सभी प्लेलिस्ट गिवन है। आप जाके चैप्टर्स पढ़ सकते हो और कोई क्वेरी से तो पूछ सकते हो, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहां से जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हो। मैंने तीनों ही सब्जेक्ट्स के नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करे, और इंस्टा नहीं चलाते हो कोई बात नहीं, आप हर एक चैप्टर के पिंड कमेंट में से नोट्स एक्सेस कर, जैसे आपने लेटर टू गॉड पढ़ा है, यू वांट टू चेक नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लेटर टू गॉड, तो आप लेटर टू गॉड का पिंड कमेंट देखना, वहां आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं पे मैंने पेस्ट कर रखे हैं। तो नोट्स के लिए और वीडियोस के लिए यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई क्वेरीज है तो बता दो कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।